तीसरी बात ये है कि आपने इसको स्वीकार भी किया कि शिक्षकों को, जो आज सभी शिक्षक बिहार के विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक के रूप में राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त करना, हम इस ध्यानाकर्षण के माध्यम से बोलने दीजिए ना सर। सब हम ध्यानाकर्षण समिति को दे रहे हैं, अब नहीं होगा, इतना समय लीजिएगा तो नहीं होगा। सर नहीं तो बोलिए ना, मंत्री जी को बोलने दीजिए। उल्टा दिए हैं सर, बोलने दीजिए ना। चलिए बोलिए, बताइए, प्रश्न पूछ के पूछिए ना, क्या प्रश्न है? प्रश्न का जवाब जो दिए हैं वो गलत दिए हैं, तो इसीलिए तो उसको क्लियर करना चाहते हैं। क्या गलत किए हैं? ये दिए हैं, इन्होंने स्वीकार किया। हमने कहा है कि जब इस राज्य के सभी शिक्षक हमारे राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए, तो पूरे देश और इस राज्य के सभी सेवा संवर्ग के सभी कर्मियों को, जो राज्यकर्मी हैं, उनको 7वें वेतन पुनरीक्षण का जो लेवल उस सेवा संवर्ग का है वह आप दे रहे हैं। तो ये जो आज हमारे बिहार के नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट बनकर राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किए या बीपीएससी से नियुक्त होकर विद्यालय अध्यापक के रूप में राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किए, उनको भी 7वें वेतन पुनरीक्षण के आलोक में इनके सेवा संवर्ग का जो लेवल है, जो वेतनमान है, उसके मुताबिक पे मैट्रिक्स बनना चाहिए। आपने इसको स्वीकार किया है दूसरे ढंग से कि हम पिछले दिनों वस्तु स्थिति यह थी कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को समान कार्य के समान वेतन के बदले सर्वोच्च न्यायालय में ये संघर्ष कर रहे थे और जजमेंट उठा। अब तो आपने अगर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को कोट किया है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इनके विरुद्ध में समान काम के समान वेतन को नकारा, जब ये पंचायती राज व्यवस्था के अधीन थे, नियोजित शिक्षक थे। आज ये सरकारी शिक्षक हो गए, राज्यकर्मी हो गए, आपने उनको दर्जा दे दिया, तो अब तो से 7वें वेतन पुनरीक्षण के मुताबिक इनको लेवल मिलना चाहिए, यही मांग है। सभापति महोदय, इसको पुनः तो हम दिखवा लेंगे, लेकिन जहाँ तक हम लोगों ने स्टेप लिया है कि जो स्थानीय निकाय से जो शिक्षक हुए और मामूली से परीक्षा देने के बाद वो लोग विशिष्ट शिक्षक के रूप में सरकारी सेवक हुए, तो उनको हम लोगों ने, जहाँ तक पे प्रोटेक्शन की बात है, उसको करवाया है। और लेकिन आपने जो 7वें वेतन आयोग का जिक्र किया है और जो सुप्रीम कोर्ट का, हम तो कह ही रहे हैं कि उसको पुनः देखिए। स्पष्ट है कि हम लोग, ऐसी बात नहीं है कि जहाँ पर जिनको देय होगा उसमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग फाइनेंस से भी अपना राय ले लेंगे और उनको जो देय होगा हम लोग निश्चित रूप से देंगे। इसके लिए आप आश्वस्त रहें। जब आपका जो सुझाव है कि उसको हम लोग पुनः उसको एग्जामिन करा लेंगे, आपका यही कहना है कि जो वर्तमान में जो है उसमें कुछ कमी है, तो हम लोग फाइनेंस से इसमें राय लेकर के पुनः उसको री एग्जामिन करवा लें। इस राज्य के सभी राज्य कर्मियों फिर भी जो डिवीजन का लाभ मिल रहा है उसी के अनुकूल इनको मिलना चाहिए। हम राय ले लेंगे, क्योंकि जो भी मामले आते हैं वेतन से संबंधित या अन्य भी, तो उसमें हम लोग राय जरूर लेते हैं। प्रोन्नति पर कुछ सभापति महोदय, श्री नीरज कुमार द्वारा उत्तर प्राप्त हुआ है, समान कार्य समान वेतन की चर्चा कर दी गई है, जबकि मैं समान कार्य समान वेतन की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं जो कि जब सरकार ने राज्य कर्मी बनाया तो राज्य कर्मियों के समान सारी सुविधाएं दी, लेकिन वेतन बनावटी दे दिया, कृत्रिम वेतन दे दिया। और आज कुछ देर पहले आप भी महोदय देख रहे होंगे बैठ करके वेतन संरक्षण, वेतन विसंगति, वेतन निर्धारण आदि की बात चल रही है। और अभी स्थिति ये है, जब तक इनको राज्य कर्मियों के समान जो फिटमेंट मैट्रिक्स होता है उसमें नहीं डाला जाएगा, आज 8वें वेतनमान की सुगबुगाहट हो रही है लागू करने की, और 7वां वेतनमान भी इन शिक्षकों को नहीं मिल रहा है। समान कार्य समान वेतन अलग चीज है। मेरी जो मांग है उसमें मंत्री महोदय ये है, अगर उनको राज्य कर्मी वाले फिटमेंट मैट्रिक्स में दे ही दीजिएगा, जब प्रोन्नति आप दे रहे हैं दीजिएगा ही, एमएससीपी के बारे में आप कह रहे हैं कीजिएगा ही,
तो उनको अगर उस मैट्रिक्स में, उस वेतन संरचना में डाल दीजिएगा, कभी कोई वेतन विसंगति नहीं होगी और सदा के लिए ये विवाद जो है खत्म हो जाएगा। और ये विभाग अगर करेगी तो मुझे लगता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कायम करने में बिहार देश के सबसे अव्वल राज्य में गिना जाएगा। अभी यही कमी है कि शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। माननीय मंत्री, पढ़े लिखे की बात हो रही है, सुनील बाबू थोड़ा सा अनुसरण कीजिए। माननीय सभापति महोदय, जिन्होंने बात की है उस पर हम लोग विचार कर लेंगे और इस पर निश्चित रूप से अभी तक माननीय सदस्य को हम बताना चाहेंगे कि विशिष्ट शिक्षकों का भी जो वेतन विसंगति था, लाखों में संख्या थी, उसको भी हम लोगों ने दूर किया है। ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह के इसको सहानुभूतिपूर्वक देखते हुए कि इसमें फाइनेंस का क्या व्यू है, उसको हम लोग देख कर निर्णय लेंगे। ठीक। विसंगति के बारे में एक जानकारी देना चाहते हैं। प्रधान अध्यापक और शिक्षक का एक ही वेतन हो गया, कहा माननीय मंत्री जी ने कहा कि विचार उस पर करेंगे। निश्चित रूप से वो जल्दी करना चाहिए। ठीक। मेरा यही आग्रह है आपके माध्यम से, जो कि विभाग वो जल्दी से जल्दी करे ताकि आप करके शिक्षक अपनी सर्वश्रेष्ठ दे सके। ठीक है। माननीय सदस्य डॉक्टर मदन मोहन झा एवं राज्य के प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो या +2 विद्यालय हो या यूनिवर्सिटी कॉलेज, हमने ये पहले भी यह मांग की थी कि इन शिक्षक, चूंकि शिक्षक जितना पुराना होता है उतना अनुभवी होता है, इसलिए जो हमारे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षक हैं, इनकी सेवानिवृत्ति की सीमा जो 60 वर्ष है उसको 62 वर्ष किया जाए और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के जो शिक्षक हैं, जैसे चिकित्सा महाविद्यालय, अनुभवी डॉक्टर के कारण ही उनकी सेवानिवृत्ति की सीमा 67 वर्ष की गई है, उसी ढंग से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों की भी सेवानिवृत्ति 67 वर्ष तक की जाए। सभापति महोदय, 7वां मेरा ये संशोधन है कि इस राज्य में जब सरकार बहुत दिनों से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों की बहाली नहीं कर पा रही थी, पूरे पद बिहार के खाली थे, तो सरकार ने एक निर्णय लिया कि जब तक हम रेगुलर बहाली नहीं करते हैं तब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश के आलोक में हम वहां अतिथि शिक्षक बहाल करें। बहाली हुई, एक ये सुन लिया जाता सर। तो सभापति महोदय, तो सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम जो पद वैकेंट हैं उसके विरुद्ध में हम अतिथि शिक्षक बहाल करेंगे। बहाली हुई, बहाली की अर्हता क्या तय की गई कि जो यूजीसी के द्वारा जो अर्हता तय है, जिस आधार पर विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा बहाली, रेगुलर बहाली होती है, वही अर्हता ये अतिथि शिक्षक रखते हैं और आज वर्षों से काम कर रहे हैं। कई दूसरे राज्यों ने ऐसे अतिथि शिक्षक की सेवा को सुनिश्चित किया है। कई राज्य से उनकी सेवा 65 वर्ष तक सुनिश्चित करने की बात कई राज्यों ने किया है। हम लोगों ने भी सदन में मांग किया था, मंत्री से बात हुई, बैठकें हुई, आश्वासन मिला, लगता था कि हो जाएगा। चूंकि माननीय सदस्य, बस अब खत्म हो रहा है। हाँ, 13 मिनट हो गए हैं, बस हो गया, 10 मिनट का समय, बस 2 मिनट और मांगेंगे। तो और सभापति महोदय, ये हम समझ रहे थे कि जब यूजीसी की जो अर्हता है, जो मानक है उनके शिक्षक की नियुक्ति के, जब उसी आधार पर ये यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत जो सिलेक्शन कमेटी विश्वविद्यालय स्तर पर जिसको नियुक्ति का अधिकार हम यह सदन ने दिया है, उस एक्ट के तहत इन लोगों की नियुक्ति सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से। तो निश्चित रूप से हम ये समझ रहे थे कि इस पर चर्चा काफी चली है। सरकार भी एक तरह से अन्य राज्यों में जो अधिसूचना जारी थी उस आधार पर कुछ न कुछ समीक्षा करने की बात कही थी,
तो राज्यपाल के अभिभाषण, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर हम सोच रहे थे कि निश्चित रूप से ऐसे अतिथि शिक्षकों की सेवा 65 वर्ष तक के लिए सुनिश्चित की जाएगी, इसकी चर्चा होगी, लेकिन नहीं है। इसीलिए मैंने इसका भी संशोधन डाला है। सभापति महोदय, आज जितने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या प्राइमरी सेक्टर के विद्यालय हैं, वहां पर इंटरनेट और कंप्यूटर शिक्षक की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सब चीज ऑनलाइन ही कराती है। सरकार भी सब चीज ऑनलाइन ही मांगती है। कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर टीचर नहीं, ऑपरेटर नहीं है, लेकिन सब ऑनलाइन होना चाहिए। तो निश्चित रूप से ऐसे सभी विद्यालयों में कंप्यूटर की व्यवस्था और कंप्यूटर का ऑपरेटर की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। मैंने संशोधन में यह भी मांग की है। सभापति महोदय, राज्य के संस्कृत मदरसा विद्यालयों, सभापति महोदय, आज मैंने देखा भी है पेपर में, सरकार ने इसका संज्ञान लिया है कि राज्य के जितने भी निजी छात्रावास हैं, छात्र के, छात्राओं के और सख्ती से निगरानी और सुरक्षा तंत्र उस पर विकसित किया जाए, यह भी आवश्यक है। और अंत में सभापति महोदय, मैं इस सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहना चाहता हूं कि इस राज्य के जितने नियोजित शिक्षक थे, सबको बीपीएससी के माध्यम से या सक्षमता परीक्षा के माध्यम से सरकार ने सबको राज्यकर्मी का दर्जा दिया। लेकिन सभापति महोदय, आज बिहार राज्य का कोई ऐसा कर्मी नहीं है, किसी भी सेवा संवर्ग, जिसको पूरे सेवा काल में 3 प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता। एमएससीपीएस उसका नाम है, हर कर्मियों को मिल रहा है। और जब हमारे ये नियोजित शिक्षक, प्राइमरी से लेकर +2 के शिक्षक, जब ये राज्यकर्मी का दर्जा पा लिए, तो जो 3 पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति का लाभ इस राज्य के सभी कर्मियों को मिलता है, इनको भी मिलना चाहिए था और सरकार को इसकी घोषणा उस अभिभाषण के माध्यम से करनी चाहिए थी, नहीं की है। इसीलिए मैं ये भी संशोधन पेश किया हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सवाल है सभापति महोदय कि पूरे बिहार में एचआरए का भुगतान तो बहुत दिनों के बाद शुरू किया गया, जब और पूरे बिहार में एक रूपता नहीं। कारण है कि आज हम तो देख रहे हैं, जान रहे हैं, कई जिलों में 5%, जबकि वहां 10% मिलना चाहिए, 5% ही एचआरए मिल रहा है। कहीं 7.5% मिल रहा है, जो माननीय नागेंद्र जी ने कहा। तो हम समझते हैं कि एचआरए के संबंध में पूरे बिहार में एक रूपता नहीं है, अपने अपने ढंग से इसका भुगतान कर रहे हैं, जबकि विभाग का निर्देश है, हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर वह कार्रवाई नहीं हो रही। खासकर हम तो देख रहे हैं कि सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली में एचआरए का भुगतान जो सब जगह चिन्हित है कि कहां 5% मिलेगा, कहां 7.5% मिलेगा, कहां 10% मिलेगा, और उसको नहीं दिया जा रहा। सभापति महोदय, सदन को सूचित करना चाहेंगे कि कुल मिलाकर के 5 स्लैब हैं एचआरए के। सबसे ज़्यादा जो दिल्ली में हमारे जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें मिलता है 30% के करीब। उसके बाद बिहार के अंदर 4 और स्लैब हैं, जिसमें से विभिन्न जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा। तो चूँकि संख्या बहुत है, तो इसमें हम लोगों ने पोर्टल भी खोल रखा है शिक्षा कोष का, और आरडीडी से लेके जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसमें लगाया हुआ है। बहुत जगह पर एचआरए का शुद्धिकरण हो चुका है, लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया है। ऐसी बात नहीं है कि अगर एचआरए कुछ महीनों तक नहीं मिला तो उनको उतने महीनों का जोड़ करके नहीं मिलेगा। वो ऐसे नहीं है कि वो राशि आपकी लॉस्ट हो जाती है, आप उसको क्लेम करके एरियर के रूप में वो मिलता है जब से आप वहाँ पर पदस्थापित हैं। तो इसमें जहाँ भी जो कमियाँ हैं उसको हम लोग उन कमियों को दूर कर रहे हैं, और साथ ही साथ सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी विसंगतियाँ हों, चाहे वो
पे प्रोटेक्शन का मामला हो, एचआरए का मामला हो और अन्य किसी तरह के मामले हो, उसका सभी का हम लोग संज्ञान लेते हैं। वो इंडिविजुअल केसेस होता है और उसी तरीके से हम लोग उसका संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हैं। माननीय सदस्य बिल्कुल आश्वस्त रहें कि ऐसे जो भी मामले हैं जहां विसंगतियां पाई जाएंगी उसका हम लोग जो भी करेक्टिव मेजर्स है उसको संज्ञान लेकर के करेंगे और हम लोग कर भी रहे हैं। अधिकांश मामलों में हमने जहां जहां अलग अलग इस तरह की कमियां पाई गई हैं उसको हम लोग हर ट्यूसडे को जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, जिसमें एसीएस भी रहते हैं, कभी कभी मैं भी रहता हूं उसमें, जो सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से हम लोग हर मंगल को करते हैं। तो इस तरह की बातें जो सामान्य जो कमियां हैं, चाहे एचआरए की हो, चाहे पे प्रोटेक्शन की हो या मैटरनिटी लीव की हो, इस तरह के उसका हम संज्ञान में कहा है कि लेकर के समय सीमा के अंदर इसको पूरा करने के लिए। धन्यवाद। मैं